भाषा यानी कि लैंग्वेज को कभी भी धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन धर्म को हमेशा भाषा की ज़रूरत पड़ती है। सोचिएगा इस बारे में बाद में। हाल ही में एक कंपनी के ऐड में जश्न रिवाज शब्द का प्रयोग किया गया। बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता ने इसे कहा गया कि ये हमारे फेस्टिवल को अब्राहमाइजेशन के तौर पर ले जा रहा है। अब्राहमाइजेशन यानी कि इस्लाम, ज्यूश और क्रिश्चियनिटी से जोड़ा जा रहा है। उनके हिसाब से उर्दू, जो कि ये जश्न रिवाज शब्द जो है, इन तीनों धर्म में से किसी एक शब्द की एक लैंग्वेज है, भाषा है, और ये फॉरेन है यानी कि बाहर का है। अब्राहम से रिलेटेड हुआ तो बाहर का हुआ। ये इनकी फिलॉसफी है। अंग्रेज़ी का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी क्रिश्चियन लाए। अगर हम अंग्रेज़ी को भी देखेंगे तो ये ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन से होती भी आई है। तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि भाषाएं कहाँ से आ रही हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि ये अपने आप इवॉल्व होती हैं, इन्हें ना कोई रोक सकता है, ना ही कोई इन्हें बढ़ावा दे सकता है और ख़त्म कर सकता है। अब सवाल ये है कि उर्दू भारतीय है या बाहर की है। दूसरा, भारत में कल्चर, लैंग्वेज और धर्म तीनों ही आपस में इतने गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तीनों अलग होते हैं। ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है, जो मैं आगे इसमें बात करूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्बास बताते हैं, आम लोगों का मानना है कि उर्दू का डेवलपमेंट अमीर खुसरो के समय से हुआ। ये बात सही है, लेकिन अमीर खुसरो की ही किताब में गुर्रतुल कमाल में मसूद लाहौरी ने अपनी किताब में जो शायरी की है वो हिंदवी में की है, यानी कि उर्दू में की है। और ये नॉर्थर्न रीजन था भारत का, जो पंजाब और दिल्ली के समय में 11वीं शताब्दी में इसका उदय होता है। तो ये भारत की अपनी लैंग्वेज है जो यहीं पैदा हुई और यहीं चलती हुई आई। इसका किसी बाहर देश से कोई लेना देना नहीं है। भारत की अपनी ही भाषाएं खुद उनके नाम बाहर से आया देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर की हैं। जैसे हिंदी शब्द अरबिक से आता है, पंजाबी शब्द पारसी से आता है और उर्दू शब्द टर्किश से आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर की हो जाती हैं। उर्दू भारत की कॉन्स्टिट्यूशनली मानी हुई भाषा है। भारत के करेंसी पे 15 भाषाओं में से एक उर्दू है। तो अगर इन्हें कोई ज़्यादा दुश्मनी है उर्दू से तो अपने नोट फाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि उस पर उर्दू मेंशन है। कई राज्यों की ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाहे आप यूपी की बात करें, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कश्मीर। पंजाब के लैंड डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कैसे जितने भी ओल्ड रिकॉर्ड हैं वो सब उर्दू में मेंशन है। अगर इन्हें ज़्यादा ही नफरत है तो ये लैंड रिकॉर्ड से भी बदला ले सकते हैं और अपनी करेंसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ तक कि पंजाब में रामलीला जो हुआ करती थी वो जिस टेक्स्ट पे आधारित हुआ करती थी वो उर्दू में होती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज भी फरीदाबाद साइड में आप इसे देख सकते हैं। तो ये धर्म का लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि ये बताते हैं। कम से कम 300 हिंदू कास्ट के नाम हैं जो उर्दू से आती हैं, जैसे फोतेदार, खजांची, नद्दाफ, लोहार, बाराबलूतेदार, कुम्हार, कुलाल, मोहिगीर, पेशवा। ये सब उर्दू और फारसी के नाम है जो आपको देखने के मिलेंगे। आज के दौर में भारत में कम से कम 700 ट्रांसलेशन है। किसकी? वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण की उर्दू में। आप कैसे अलग कर सकते हैं इन्हें? मुझे बताइए, आप कहाँ तक डिवीजन करेंगे इनका? उर्दू स्कॉलर शीन काफ निज़ाम हाल ही में मत्स्य पुराण को ट्रांसलेट किया उर्दू में, जिसका नाम है लफ्ज़ के दर पर। पढ़ के देखिएगा, बहुत शानदार है। अमीर खुसरो जो कि एक सूफी स्कॉलर थे, पोइट थे, वेद और पुराण की ज़बरदस्त नॉलेज थी, लेकिन अफसोस उनका ये टेक्स्ट आज हमारे बीच नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन कश्मीर के स्कॉलर थे जिन्होंने रामायण और राजतरंगिनी को फ़ारसी में ट्रांसलेट करवाया ताकि ये पूरे विश्व में फैल सके। तो ये ट्रांसलेशन का एक दौर होता है चीज़ें समझने के लिए, उसकी फ़िलॉसफी, उसके कल्चर को समझने के लिए ज़रूरत होती है विश्व को समझने की। तो ये एक ट्रांसलेशन का एक माध्यम था। मुग़ल बादशाह अकबर ने अब्दुल कादिर बदायूनी को ये काम सौंपा कि वो रामायण और अथर्ववेद को ट्रांसलेट करें ताकि दुनिया को इससे फ़ायदा पहुँचे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन मुग़लों के बारे में आज पता नहीं क्या क्या बातें कही जाती हैं, वो मुग़ल रामायण और अथर्ववेद को ट्रांसलेट करवा रहे थे, जिसे बाद में दारा शिकोह ने पंडितों के साथ मिलकर 52 पुराण को और गीता को ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में पहली बार सामने लाए, जिन्हें बाद में फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। महान कवि तुलसीदास की अपनी रचनाओं में बहुत से उर्दू के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मिस्कीन, गरीब नवाज, मनसबदार, रज़ाई,
साहेब, सरताज, गुलाम, ये आपको सब तुलसीदास की रचनाओं में देखने को मिलेंगे। सबसे जरूरी, जश्न चिराग तो एक बहाना है। जरा सुनिएगा, जश्न चिराग तो एक बहाना है, इमाम हिंद जब आए रोशन जमाना हो जाए। यहाँ इमाम हिंद पता है आपको कौन है? लॉर्ड राम। ये किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है भगवान श्री राम को। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हर चीज़ में अगर हम डिवीज़न देखेंगे तो कहाँ हम हो पाएंगे ये आप सोच नहीं सकते। सादात हसन मंटो कहते हैं हिंदुओं को हिंदी को नहीं बचाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मुसलमानों को उर्दू नहीं बचानी चाहिए। ये सबकी भाषाएं हैं और भाषा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। क्या आपने सुना है कि किसी आदमी ने कोई भाषा ईजाद की हो, किसी कम्युनिटी ने भाषा ईजाद की हो? ये पॉसिबल नहीं है। समाज खुद भाषाएं बनाता है और ख़ुद आगे ये भाषाएं बढ़ती हैं। और तो और जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लफ्ज़ कम पड़ जाएं, मतलब शब्द कम पड़ जाएं, तब वो उर्दू का सहारा ले लेते हैं कभी कभी, जैसे उन्होंने इस पार्लियामेंट के पटल पे लिया। तो जाते जाते आप इसका लुत्फ़ लेते जाइए, मतलब मज़े लेते जाइए, चीज़ों को समझते रहिए, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौने से तुम भी बहल सको तो चलो।